ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमने 3 शरीर के विषय में आलोचना किए, फिर पंचकोशों के बारे में आलोचना किए, फिर 3 शरीर का पंचकोश से क्या संपर्क है ये भी आलोचना की। अब इनका हमारे शरीर में चक्रों के साथ क्या संबंध है, यानी कौन सा कोष कौन से चक्र से संबंधित है और कौन सा शरीर कौन से चक्र से संबंधित है, इसका विचार करना चाहिए। अब आते हैं, पहले आते हैं मूलाधार चक्र को। मूलाधार चक्र स्पाइन का जहाँ एंड हुआ, रीढ़ का हड्डी जहाँ खत्म हुआ, उसी के अंदर सुषुम्ना में स्थित है। यानी सहस्रार है उत्तर मेरु, मूलाधार है दक्षिण मेरु। सो दक्षिण मेरु में यानी पूरा जहाँ रीढ़ का हड्डी खत्म हुआ वहाँ मूलाधार चक्र, वहाँ सुषुम्ना में स्थित है। इसका नाम है मूलाधार, मतलब मूल आधार। इसी शब्द से ही पता चल जाता है। मुंह का मतलब क्या है? मुंह का मतलब है बांधना, जकड़ना, जो मुंह धातु उसका मतलब। मूल का मतलब क्या है? मूल का मतलब है जड़ जमाना, स्थिर करना। जो मूल बोलते हैं जड़ है, जो जड़ जमा लिया, स्थिर कर लिया। आधार का मतलब, आधार का मतलब हुआ नींव, साधारण भाषा से कहते हैं नींव डालना, जो मूल स्रोत है। यानी एक नींव डालना है, फाउंडेशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फाउंडेशन, बेसिक फाउंडेशन। घर बनाते हैं ना, हमें नींव डालना पड़ता है, तो इसी से चक्रों का वो नींव है। किस लिए ये नींव है? ये फाउंडेशन है। यानी फाउंडेशन कौन? ये चक्रों का फाउंडेशन है। फाउंडेशन या नींव का मतलब क्या हुआ? ये आधार देता है। आधार के बिना कुछ होता नहीं। एक सॉफ्टवेयर डालेंगे तो उसके लिए एक हार्डवेयर चाहिए। बिना हार्डवेयर में कंप्यूटर में आप लोग सब डाल पाएंगे क्या सॉफ्टवेयर? एक हार्डवेयर चाहिए। यानी ये जो हार्डवेयर है, ये जो स्थूल शरीर है वो हार्डवेयर है, ये फाउंडेशन है, ये आधार है। जीवन का शरीर नहीं होगा तो आप कैसे करोगे? क्या साधना कैसे करोगे? आध्यात्म में उन्नति कैसे करोगे? किससे करोगे? तो ये आधार है। देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, जो भी करते हैं, इसका आधार ये स्थूल शरीर, यानी मूलाधार चक्र स्थूल शरीर से संबंधित है। मूलाधार चक्र क्षिति तत्व प्राधान्यता है, यानी क्षिति तत्व या पृथ्वी तत्व का प्राधान्य मूलाधार चक्र में है। सारे चक्रों में सारे तत्व है, लेकिन मैं जब बोलता हूँ प्राधान्यता का, क्षिति तत्व का प्राधान्य होने के कारण ये शरीर तो क्षिति तत्व से मूल, यानी शरीर को ही समझा रहा है। क्षिति तत्व का प्राधान्य हुआ, पृथ्वी तत्व का प्राधान्य हुआ, यानी ये स्थूल शरीर के साथ मूलाधार चक्र संबंधित है, पृथ्वी तत्व के साथ संबंधित है। इसीलिए कोष अगर बताएंगे तो वो अन्नमय कोष से संबंधित है। अन्न से बना है, अन्न रस से बना है जो शरीर, अन्न रस से जो बढ़ता है, और फिर शेष में जो अन्न रूप पृथ्वी में मिल जाता है। यानी जो मूलाधार चक्र है वो स्थूल शरीर से संबंधित है और अन्नमय कोष के हिसाब से अन्नमय कोष से संबंधित है। इसके बाद आता है स्वाधिष्ठान चक्र। सो अधिष्ठान, सो का मतलब अपना, मैं, जहाँ अधिष्ठित हुआ। यहाँ आत्मा का बात नहीं हो रहा है। हम मैं और मेरा जब बोलते हैं थोड़ी आत्मा को समझते हैं, इस शरीर को ही समझते हैं। शरीर तो हो गया, लेकिन
शरीर में थोड़ी हमारा आत्मभाव आता है। मरा हुआ शरीर जब सब पड़ जाता है उसी में कोई आत्मभाव है नहीं। सिर्फ जड़ शरीर में कुछ नहीं होगा, उसी में प्राण का संचारण होना चाहिए, फिर जाके स्वाधिष्ठान होगा। प्राण का संचारण यानी जो स्वाधिष्ठान चक्र है ये प्राणामय कोश से संबंधित है। प्राणामय कोश का मूल चीज क्या है? पंच प्राण, प्राण अपान समान व्यान उदान और उसके साथ पंच कर्मेंद्रिया। प्राण नहीं रहेगा तो कैसे हम काम करेंगे? तो इसलिए ये प्राणमय कोश से संबंधित है। और प्राणमय कोश किसका हिस्सा है? सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। फिर आ गया मणिपुर चक्र। इसको मणिपुर कहते हैं, मणिपूरक भी कहते हैं। मणि का अर्थ रत्न, पूरक का मतलब भरा हुआ, मणिपूरक जहाँ रत्न भरा हुआ है। कहाँ रत्न भरा हुआ है? रत्न देखने में कितनी सुंदर है, चक चक करता है, नाना प्रकार का अलग अलग रत्न अलग अलग प्रकार का आलोक बिछुरता है। रत्न में थोड़ी आलोक है, वो आलोक बिछरेगा। वो तो जो सूर्यालोक उसमें जिसमें आलोक पड़ता है और आलोक का किरण आता है उसमें फिल्टर हो गए, वो कोई लाल दिखता है, जैसे माणिक्य हो गया, लाल रंग का हो गया, पान्ना हो गया, हरा रंग का हो गया। इसी तरह तो रत्नों का जो आलोक है, रत्नों का जो चमक है वो अपना नहीं है, ये रिफ्लेक्ट करता है। इसी से समझ जाना चाहिए। ये जो मणि से भरा हुआ है, नाना प्रकार का रत्न इसमें है, इनका कोई चमक नहीं, यानी ये हमारा मन ही है, मनोमय कोश है। मन का अपना आलोक नहीं, वो चेतन तत्व का आलोक से, आत्मा का आलोक से इसी को रिफ्लेक्ट करके इतना शक्तिशाली है। जैसे चंद्रमा में आलोक नहीं, सूर्य का आलोक को दिखाता है। तो ये जो मणिपुर चक्र है, मणिपूरक है, वो मनोमय कोश से संबंधित है। मनोमय कोश में क्या है? मन है और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसके कारण जानते हैं। ये जो मनोमय कोश है, इसी का अगर शुद्धि हो जाए ना, यही रत्न, इतने सारे रत्न देगा, इतनी सारे शक्ति हमें देगा, कार्य करने का क्षमता देगा। और जैसे अच्छे अच्छे गुण है, दया, शांति, धैर्य, क्षमा, आर्जव, इन सब रत्नों से भर देगा, इनका अगर शोधन हो जाए। और ये भी सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, क्योंकि प्राण और मन वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। फिर आते हैं अनाहत। अनाहत शब्द का न आहत, यानी बिना आघात का जो चलता है, जिस क्या बोलेंगे? आघात रहित, आघात रहित। इसको जैसे बताया गया है, शब्द ब्रह्ममयो, शब्द ब्रह्ममय, शब्दो अनाहतम यत्र दृश्यते। शब्द रूपी ब्रह्म जो है ना, ये संसार शब्द ब्रह्म से बना है। शब्द ब्रह्ममय, ये संसार शब्द ब्रह्ममय है। सारा तो शब्द में ही जानते हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, सारे शब्द का ही, सारा वस्तु एक शब्द ही है। ये जो शब्द ब्रह्ममय, उसमें शब्द अनाहतम जैसे दृश्यते, जहाँ शब्द अनाहत बिना आघात हुआ देखता है। शब्द का सृष्टि यहाँ से नहीं, ये तो वायु तत्व प्राधान्य है, यहाँ शब्द का सृष्टि नहीं। अनाहत चक्र से, अनाहत चक्र से क्या है? शब्द अनाहत रूप में आघात रहित अवस्था में दिखता है, अनइंटरप्टेड चलता है, जो अनहद ध्वनि सुनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मन में तो शब्द है, जो चिंता भावना आता है, थॉट्स आता है, वो भी तो शब्द है। लेकिन यहाँ शब्द का प्रकाश है, शब्द का मिला जुला हो गया। लेकिन जहाँ शब्द दिखता है, ये बुद्धि का स्थान है। इसीलिए ये विज्ञानमय कोश से संबंधित है। विज्ञान निश्चय करने वाला विज्ञानमय कोश या बुद्धिमय कोश जिसे बोलते हैं। तो ये तीनों स्वाधिष्ठान,
मणिपुर और अनाहत ये हो गया सूक्ष्म शरीर। फिर आते हैं विशुद्ध के। विशुद्ध का मतलब जो शुद्ध है, विशेष रूप से शुद्ध है, परिपूर्ण रूप से शुद्ध है, यहाँ कोई अशुद्धि नहीं। जब सुषुप्ति अवस्था में आप सोते हैं तब मन में कोई बुरा विचार रहता है क्या? मन में कोई आबिलता रहता है क्या? सब तो लीन हो जाता है, मन भी लीन हो जाता है, बुद्धि भी लीन हो जाता है, सब लीन हो जाता है। सिर्फ आनंद ही आनंद रहता है, क्योंकि संसार का कोई वस्तु का ज्ञान नहीं रहा, कोई राग दोष का भान नहीं रहा, कोई चाहत या कामना नहीं रहा। इसीलिए सुषुप्तावस्था को आनंद भूख कहते हैं। तो यही विशुद्ध अवस्था है। हाँ, आत्मा का ज्ञान होता नहीं, क्योंकि अविद्या मूल किरदार है। फिर भी इसको विशुद्ध कहा जाएगा। ये जो स्थिति है इस जगत में, जो स्थिति है, क्योंकि यहाँ काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष कुछ रहता नहीं। ये जो सुषुप्त अवस्था है, यानी सुषुप्त अवस्था में जो बात मैं कहा था पहले कि ये कारण शरीर, तो विशुद्ध चक्र कारण शरीर से संबंधित है, विशुद्ध चक्र आनंदमय कोश से संबंधित है। यहीं से ही आनंद आता है। यानी ये जो नीचे के 5 चक्र हो गया, मूलाधार, स्थूल शरीर, अन्नमय कोश, स्वाधिष्ठान, सूक्ष्म शरीर, प्राणमय कोश, मणिपुरक, सूक्ष्म शरीर, मनमय कोश, अनाहत, सूक्ष्म शरीर, विज्ञानमय कोश। अनाहत, मणिपुर और स्वाधिष्ठान ये हो गया सूक्ष्म शरीर, और विशुद्ध ये है कारण शरीर आनंदमय कोश। सो का अधिष्ठान हो गया स्वाधिष्ठान में, प्राण आ गया, आपो वही प्राण है, जल तत्व है, इसीलिए प्राण का यहाँ परिस्फुटन हो गया। तो यहीं से अधिष्ठान होके ये जो मैं मेरा भाव इन सब में व्याप्त है, इन सब में व्याप्त है, लेकिन कहाँ रहता है अलग व्याप्त है। स्थूल शरीर में रहता है, सूक्ष्म शरीर जब आते हैं प्राणमय कोश को प्राण के साथ कर्मेंद्रिय में आत्म भाव रहता है, जब मनोमय कोश को आता है मन से आत्मभाव रहता है, जब विज्ञानमय कोश को आते हैं बुद्धि से आत्मभाव रहता है। फिर जब आनंदमय कोश को आते हैं तब जो आनंद भोग शरीर, और इसके ऊपर जो है आज्ञा चक्र, ये है जीव का स्थान, ये है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, आत्मा का स्थान। इनको ये 3 शरीर और 5 कोश ढांक के रखा है। हम जब साधना करते हैं, जब चक्रों में अलग अलग चक्र में ध्यान करके जाते हैं, इसी हिसाब से हमारा चेतना धीरे धीरे स्थूल शरीर से प्राणमय कोश को, फिर प्राणमय कोश से मनोमय कोश को, फिर मनोमय कोश से बुद्धिमय कोश को, फिर बुद्धिमय कोश से आनंदमय कोश को, ऐसे स्तर में गति करके फिर इधर प्रतिष्ठित होता है। यही चीज़ समझने के लिए कि चक्रों के साथ संबंध क्या है। विशुद्ध चक्र आकाश तत्व से संबंधित है, आकाश में पूरा विशुद्धि है, ये आनंद भोग शरीर हो गया। अनाहत चक्र वायु तत्व से संबंधित है, यहाँ आघात रहित अवस्था, देखने की अवस्था रह गया। मणिपुर को तेज तत्व से संबंधित है, स्वाधिष्ठान आप तत्व से संबंधित है, मूलाधार खेती तत्व से संबंधित है। ये तत्व के साथ चक्रों का संबंध, तत्वों के चक्रों का कोश के साथ चक्र का संबंध, और शरीर के साथ चक्र का संबंध। ओम शांति शांति शांति।